अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद। आप देख रहे हैं मेरा डेली मोशन फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीनों चैनल के लिंक यूट्यूब पे आप अगर मुझे देख रहे हो तो फेसबुक और डेली मोशन का लिंक भी उसी में है, उसकी बायो में आप देख सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो डेली मोशन यूट्यूब पे आ जाइए और यूट्यूब से आकर डेली मोशन का लिंक ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको दो बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ देने वाला हूँ। पहले न्यूज़ है मरवीन नवाज साहिबा। मरवीन नवाज साहिबा कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी वो समझदार है, कितना वो एलिजिबल है, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। पहले वीडियो सुना देता हूँ आपको, फिर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूर दराज इलाकों में जहाँ पे शायद इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है, वहाँ मुझे गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम नजर आई और बहुत बड़ी बड़ी। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो सुनी, मरवीन साहिबा ये फरमा रही है कि मैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक गई जहाँ पे इंटरनेट की शायद सहूलत तक मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में मैंने पीएमएल नून की सोशल मीडिया की टीम्स को देखा। टीम नहीं, टीम्स को देखा। तो इस पे इमरान खान सही कह रहा था कि ना ये लोग पढ़े लिखे ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते। अगर ये पढ़ी लिखी होती तो इस मोहतरमा को इतना ज़रूर पता होता कि सोशल मीडिया चलाने के लिए नेट का होना लाजमी है। बिना नेट कवरेज के आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते, क्योंकि सोशल मीडिया बेसिकली नेट पे काम करना, नेट की साइट्स पे काम करने को सोशल मीडिया कहते हैं, जिनमें से चंद एक जो पाकिस्तान में फिल वक्त चल रही हैं उनमें से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक है। ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और ये चलते तब जब नेट हो। अगर नेट ही नहीं होगा तो वहाँ पे ये कैसे चलेंगे। तो मोहतरमा साहिबा से सिर्फ इतना पूछना था कि आप पढ़े लिखे हो कि सिर्फ बाप के नाम पे डिग्रियां ली हुई हैं, कि हुकूमत बाप की है, डिग्रियां ले लो, शो करवा दो, तो हम तो पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इतना ही तो सेंस होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि नेट के बिना सोशल मीडिया नहीं चलती। ये चुल मारने वाली औरत, ये झूठ बोलने वाली औरत हम पे मुसल्लत कर दी एस्टेब्लिशमेंट ने। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत कर रहे हैं। अगर ये देख तारीख को हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1965 में जाएं, तो वहाँ पे साफ पता चलता है कि बीबी फातिमा जिन्ना को हरवाने के लिए पीरों से, आलमों से, वडेरों के गठजोड़ से फतवे दिलवाए गए कि औरत की हुक्मरानी हराम है। अवाम और जो भी बीबी फातिमा जिन्ना के साथ उस वक्त के साथी थे, उन सबको गर्दार वतन कहा गया। बीबी फातिमा जिन्ना को गर्दार वतन कहा गया। ये हमारी तारीख का काला स्याह दाग है। और उस वक्त इलेक्शन में धांधली अयूब खान ने करवाई थी। अयूब खान उस वक्त आर्मी चीफ थे और उन्होंने कानून पास करवाया था कि मैं सदर हूँ और जब तक मेरा कोई जानशीन नहीं आ जाता मैं सदर के ओहदे पर रह सकता हूँ। यह कानून साजी भी करवाई गई थी उस वक्त। यह 1965 की बात कर रहा हूँ आपसे। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जी, क्योंकि ये 1965 में ही जितने भी लोग मशरक़ी पाकिस्तान में थे, जितने भी उर्दू स्पीकर थे, वो तमाम फातिमा जिन्ना के साथ थे, इसलिए उस सबको गर्दार वतन कहा गया। और 1971 में इम्प्लीमेंट करते हुए यहिया खान ने बांग्लादेश हमसे अलग करवा दिए, कैद आज़म के मुल्क पाकिस्तान के 2 हिस्से करवा दिए। किसने करवाए? यहिया खान ने। ये काम कब किसने शुरू करवाया? अयूब खान ने। ये दोनों कौन थे? आर्मी चीफ थे। और अगर उसके बाद बात करते हैं कि एक और वजीर आजम हमारे मुल्क में रह चुकी है, जिनका नाम था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो बेनज़ीर भुट्टो जब दौरे हुकूमत में आई, जब इलेक्शन लड़ा, जब वो जीतने पे आई, तब हमें ये कहा गया
जब भी तब भी फतवे ये दिलवाए गए, फतवे दिए गए और बेहुदा तस्वीरें नून लीग की जानिब से हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की गिरवाई गई लोग मुख्तलिफ शहरों में, और ये बताया गया कि औरत की हुक्मरानी हराम है, और ना जाने किस किस तरह के गंदे लकाबात दिए, जिनमें से एक पीली टैक्सी जो बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया नून लीग की जानिब से। ये लोग इतने पढ़े लिखे, और अब आई बात नवाज शरीफ की बेटी की, तो तमाम फतवे किधर गए? तो किस तरह हुकूमत जायज़ होगी, किस तरह औरत की हुक्मरानी जायज़ होगी? यह सवाल है अवाम का। अवाम पूछना चाहती है कि अगर वो दोनों औरतों की हुक्मरानी हराम थी तो इसकी हलाल किस तरह? इस पे फतवा क्यों नहीं निकल रहा? इस पे लोग बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों सबके मुंह बंद कर दिए गए? किसी को डराया जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग इतनी इंतकामी कार्रवाई करना जानते हैं, इन्हें अक्ल नहीं है, इनमें शऊर नहीं है, क्योंकि इमरान खान से ही कहता था कि ना ये लोग पढ़े लिखे ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी खबर जो बहुत मजेदार है, जो इंटरनेशनल लेवल पे देखी गई है, क्योंकि हमारा पीएसएल ऐसी गेम है पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में देखी जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के प्लेयर आके टीम का हिस्सा बन के खेल रहे होते हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया में देखी जाती है गेम। जो वहाँ पे कल लाहौर स्टेडियम में जो मैच हुआ, वहाँ पे लाइव सुनने को मिला। ये नहीं कि किसी ने अपने कैमरे से बना लिया हो, फुटेज बना के सोशल मीडिया पे डाल दी हो कि भाई हमने ये काम वहाँ पे किया, नहीं, लाइव मैच में चलते हुए ये सुने जा रहे थे नारे, जब अवाम में ये कह रही थी कि कैदी तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये नारे पूरी दुनिया में सुने गए। बात ये नहीं है कि नारे क्यों हुए, बात यह है कि, और ये भी नहीं है कि किसने नारे लगाए, बात यह है कि ये नौबत क्यों आई, लोग इस कदर इस तरफ क्यों गए। कभी हमारे DGISPR साहब कहते हैं कि अवाम की, हमारे नौजवानों का माइंड वॉश किया गया है, तो आप भी कर लेते, आप तो नहीं कर पाए। ये माइंड वॉश करना नहीं है, ये हकीकत दिखाना है। उसने हमें हकीकत दिखाई है, उसने हमारा निज़ाम तालीम यकसा किया है, उसने हर घर में सेहत कार्ड दिया है, उसने हर किसान को किसान कार्ड दिया है, उसने हर नौजवान को स्कॉलर कार्ड दिया है, उसने तमाम पाकिस्तानियों को सहूलतें दी है। इसलिए अवाम आज उसके लिए पागल है, जिसे आपने अडयाला जेल में रखा हुआ है। ये तो PSL है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत से नारे लगेंगे, बहुत सी बातें होगी, तो तमाम बातें, तमाम चीज़ें, जो जो नई इन्फॉर्मेशन, जो जो पाकिस्तान में होने वाले तमाम नए वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल वहीद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।